एक जंगल में एक चुड़ैल उदास और आस लगाए बैठी थी। तभी उसके पास एक भूत आ जाता है और बोलता है, अरे चुड़ैल बहन, तुम यहाँ उदास और मायूस बनकर क्यों बैठी हो? क्या करे भूत भाई, मुझे कोई शिकार नहीं मिल रही है। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। अरे चुड़ैल बहन, यही हाल तो मेरा है। मैं भी शिकार के तलाश में ही घूम रहा हूँ। चलो ना इस जंगल के बाहर वाला गांव में चलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे शिकार मिलेंगे। भूत भाई, उस गांव में जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ दिनों पहले उस गांव में गई थी और उस गांव में रोज रोज एक एक कर जानवरों को खाती थी, मगर उन गांव वालों को पता चल गया। इसलिए एक मंत्री के सहारे मुझे उस गांव से निकाल दिया और गांव को उस तांत्रिक ने अपने मंत्रों से बांध दिया। मैंने बहुत प्रयास किया उस गांव में जाने का, मगर असफल रही। अरे अरे, ऐसा बात है क्या चुड़ैल बहन? फिर तो हमें कुछ नया उपाय करना होगा। हाँ भूत भाई, मगर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ उपाय नहीं सूझ रहा। चुड़ैल बहन, मुझे एक उपाय सूझा है। वैसे करने पर रोज रोज एक या दो शिकार मिलेगा। अरे भूत भाई, बताओ तो जरा, मैं भी सुनूं क्या है उपाय। चुड़ैल बहन, हम एक गाय तैयार करेंगे। अरे भूत भाई, मैं इस उपाय को प्रयोग कर चुकी हूँ। ये उपाय बस थोड़ी दिन ही काम किया था। इसके बाद क्या हुआ था देखने के लिए उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये देखने के बाद उस वीडियो को देख लेना, तब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। चुड़ैल बहन, पूरी बात तो सुनो। ये ऐसी वैसी गाय नहीं, ये एक भूतिया मनमोहनी गाय होगी जो हमारे ही बिरादरी की है। वे गाय जिस गांव में जाएगी, उस गांव का कुछ जानवरों को अपनी शक्तियों से मन को अपनी तरफ करके वे हमें यहाँ लाएगी। तब उस जानवरों को हम अच्छे से और बहुत मजे से यहाँ बैठे बैठे खा सकते हैं। तो बताओ कैसा है मेरा आइडिया? अरे भूत भाई, ये उपाय तो सुपर है। जल्दी से उस गाय को प्रकट करो। उस गाय को प्रकट करने के लिए बहुत शक्तियाँ की जरूरत है, पर मेरे पास उतना शक्तियाँ नहीं है। इसलिए हम दोनों को अपनी शक्तियाँ मिलाकर उस गाय को प्रकट करना होगा। ठीक है भूत भाई, मैं अपनी शक्तियाँ को तुम्हारे साथ मिलाऊंगी। चलो हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। तब भूत और चुड़ैल एक दूसरे को हाथ पकड़ लेते हैं और अपने शक्तियों को एकत्रित करते हैं और एक गाय को प्रकट करते हैं। ये क्या, ये तो मामूली ही गाय है। लगता है हमारे प्रक्रिया में गड़बड़ हो गई है। चुड़ैल बहन, हमारी प्रक्रिया सफल रही। ये गाय का यही तो खासियत है। ये गाय बिल्कुल इंसानों वाला लग रहा है। मगर मेरे मन में एक सवाल भटक रही है। ये भी तो हमारी बिरादरी की है ना, तो ये उस गांव में कैसी जाएगी? उस गांव तो मंत्रों से बंधा है। ओ मांत्रिक हमारे जैसे वालों के लिए बांधा है, जानवरों के लिए नहीं। ये गाय भूतिया है तो क्या हुआ, मगर जानवर ही तो है। तो ठीक है, अब हम इस गाय को गांव में भेजते हैं। मेरी प्यारी गाय, जाओ बगल की गांव और ले जाओ और अपनी मनमोहनी शक्तियों से 2 जानवर लाओ। तब गाय जाने लगी और वो उस गांव में गई। तब वह एक गांव में एक जगह पर जा रुकी और तभी वहां
पर दो जानवर, एक बकरी और भैंस आई। तब वो गाय वहां से जाने लगी और पीछे पीछे वो दोनों जानवर भी जाने लगे। वो गाय वो जानवरों को चुड़ैल और भूतों के पास ले गई। देखा चुड़ैल, हमारी जादुई गाय की कमाल। चलो अब हम इस दोनों को खा जाते हैं। कहकर वो दोनों बकरी और भैंस को खा जाते हैं। इसी तरह रोज रोज वो मनमोहनी भूतिया गाय गांव में जाती और दो जानवरों को ले आती और वो दोनों मजे से उसे खा जाते और गांव का जानवर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। एक दिन हीरा लाल अपने गाय को चरा कर ला रहा था, तभी उसे वो भूतिया गाय दिखता है। अरे भाई, ये गाय किसका है? ये रोज ही गांव में ही घूमती रहती है। लगता है इसका मालिक नहीं है। मैं इसे अपने साथ रख लेता हूँ। वैसे भी इस गांव में जानवरों की गायब होना अधिक हो गया है। कहकर वो उस गाय को अपने साथ रख लेता है। तभी वो अपने घर के अंदर जाता है और कुछ देर बाद बाहर आता है और देखता है कि उसका गाय नहीं है। तब वो अपने गाय को खोजने लगता है और खोजते खोजते उसे एक जगह पर वो गाय के साथ उसका गाय पीछे पीछे जा रही होती है। तब वो उसका पीछा किया। तब वो उसका गाय को चुड़ैल के पास ले गए। तब ये सब दूर से हीरा लाल देख रहा होता है। देखा चुड़ैल, मेरी मनमोहनी भूतिया गाय की शक्ति। वह हमें कितनों दिनों से उस गांव से जानवरों को मनमोह कर हमारे पास ला रही है और हम उस जानवर को बड़े मजे से खाते हैं। तब ये सब देखकर और सुनकर हीरा लाल समझ गया कि जानवर क्यों गायब हो रहे हैं और वो वहां से रोते रोते जाता है। मेरे दोनों गायों की वो भूत और चुड़ैल खा गए। मेरे गाय, रे भगवान, मेरे गाय को खा गए। और वह गांव में गया और सभी गांव वाला से ये सब बात बताया। क्या वो चुड़ैल और भूत हमारे सभी गांव का जानवरों को इतने दिन से खा रहा है? उसे तो हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन हम उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं? चलो हम उन गोरखनाथ बाबा से मदद मांगते हैं। उसने हमें हर बार मदद किए हैं। इस बार भी जरूर मदद करेंगे। चलो चलते हैं। कहकर गोरखनाथ बाबा के साथ सभी गांव वाले उस चुड़ैल और भूत के पास गए। तब चुड़ैल भूत उस गांव वाले और तांत्रिक को देखकर चौंक गए। चुड़ैल, भूत, आज से तुम दोनों का खेल खत्म। मैं तुम दोनों को भस्म कर दूंगा जलाकर। वो मांत्रिक, अभी तुम हम दोनों को शक्तियाँ का अंदाजा नहीं है। तुम्हें हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं? एक झटके में ही तुम सबको मैं मार सकती हूँ। ओ चुड़ैल, बड़े बड़े डिंगा मारना बंद करो। अरे मांत्रिक, तुम बहुत बोल रहे हो। हम चुप है तो क्या समझ रहे हो? देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। कहकर वे अपने शक्तियों से उस मांत्रिक को मारने की कोशिश किया, पर उसका शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। अरे ये क्या, हमारी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रहा है? अरे भूत भाई,
उस गाय को प्रकट करने में हमारी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई है। क्या हुआ भूत? सारे हेकड़ी बाहर आ गई। देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहकर मंत्रिक अपने मंत्र पढ़कर वह भूत और चुड़ैल पर जल छिड़का। तब वह चुड़ैल भूत जलने लगा और जलकर भस्म हो गया और साथ ही उसका गाय भी जलकर भस्म हो गई।